नमस्ते। मार्च और अप्रैल का महीना है, कंपनियां अपने फाइनल डिविडेंड्स अनाउंस कर रही हैं और ऐसे में क्या कभी ऐसा कोई स्टॉक देखा है जिसका डिविडेंड यील्ड 10% या 12% हो? नए इन्वेस्टर्स तो स्क्रीनर देखकर तुरंत सोचते हैं, वाओ, बैंक एफडी में 7% मिल रहा है और यहाँ सिर्फ डिविडेंड से ही 12% हर साल। ऊपर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा, वो तो बोनस। सुनने में तो ये बिल्कुल फ्री मनी जैसा लगता है ना? लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर बाजार में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता और इसी लालच में कई रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं द डिविडेंड ट्रैप। तो आज हम इसी जाल का पर्दाफाश करेंगे और समझेंगे कि सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर स्टॉक खरीदना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, शेयर बाजार में मुफ्त का पैसा जैसी कोई चीज नहीं होती। हर ऊंचे रिटर्न के पीछे एक वजह होती है और ऊंचे डिविडेंड यील्ड के पीछे की वजह अक्सर खतरनाक होती है। तो चलिए इस जाल के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले इसके पीछे के बिल्कुल आसान से गणित पर एक नजर डालते हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कंपनी सालाना जो डिविडेंड दे रही है उसे स्टॉक के करंट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी सिंपल से फॉर्मूला में सारा खेल छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। सोचिए, अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अचानक से 12% दिख रहा है तो इसके 90% चांस है कि कंपनी ने अपना डिविडेंड बढ़ाया नहीं है, बल्कि बाजार में उस स्टॉक का प्राइस बुरी तरह से क्रैश हो गया है। मतलब सीधी सी बात है, फॉर्मूला के हिसाब से जब नीचे की संख्या यानी कि स्टॉक प्राइस गिरती है तो डिविडेंड यील्ड का प्रतिशत अपने आप ही बड़ा दिखने लगता है। देखिए, जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसका स्टॉक प्राइस ऊंचा होता है तो उसका डिविडेंड यील्ड भी एक नॉर्मल और स्टेबल लेवल पर रहता है। लेकिन जैसे ही कंपनी की हालत खराब होती है और स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है, वही डिविडेंड यील्ड का नंबर अचानक से बहुत बड़ा और आकर्षक दिखने लगता है। मतलब जिस हाई यील्ड को देखकर लोग खुश हो रहे हैं, वो असल में उस कंपनी के गिरते हुए शेयर प्राइस और खराब परफॉर्मेंस का संकेत है। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रेड फ्लैग पर, जो है हाई पे आउट रेशियो। जरा सोचिए, एक कंपनी ने इस साल 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए उसने 120 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया। इसी को कहते हैं 120% का पे आउट रेशियो। अब सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा पैसा आया कहां से? जवाब है, कंपनी ने कर्ज लेकर डिविडेंड दिया है। एक ऐसी कंपनी जो अपने बिजनेस में पैसा वापस इन्वेस्ट करने के बजाय उधार लेकर डिविडेंड बांट रही हो, वो लंबे समय में खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है। ये डिविडेंड ट्रैप का सबसे खतरनाक रूप है। इस जाल का एक तीसरा पहलू भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है टैक्सेशन। आज के टैक्स नियमों के हिसाब से जो भी डिविडेंड इनकम होती है वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगता है। तो अगर कोई 30% वाले सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उस 10% डिविडेंड यील्ड का एक बड़ा हिस्सा तो सीधे सीधे टैक्स में ही चला गया। मतलब हाथ में आई असली कमाई काफी कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर यही कमाई स्टॉक का भाव बढ़ने से होती, यानी कैपिटल गेन से, तो लंबे समय तक होल्ड करने पर लगने वाला टैक्स डिविडेंड पर लगने वाले टैक्स से काफी कम होता। तो फिर सही तरीका क्या है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर हाई डिविडेंड यील्ड के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो डिविडेंड ग्रोथ और कंसिस्टेंट पे आउट्स देखता है। एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड भले ही सिर्फ 1% या 2% हो, लेकिन वो हर साल अपने मुनाफे के साथ अपना डिविडेंड भी बढ़ा रही हो, असली वेल्थ क्रिएटर वही है। हाई यील्ड, हाई कर्ज और हाई पे आउट रेशियो के जाल से हमेशा बचना चाहिए। तो किसी भी डिविडेंड स्टॉक में पैसा लगाने से पहले हमेशा ये सवाल पूछने चाहिए, क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है? क्या उनका कर्ज कम है? क्या डिविडेंड हर साल लगातार बढ़ रहा है? और क्या पे आउट रेशियो समझदारी भरा है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तभी वो एक अच्छा निवेश हो सकता है। इसे एक नियम की तरह याद रखिए, एक मजबूत कंपनी से मिलने वाला 2% का डिविडेंड यील्ड एक कमजोर कंपनी के 12% यील्ड से कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। तो दोस्तों, अगली बार किसी स्टॉक का 10% या 15% डिविडेंड यील्ड दिखे तो सिर्फ ललचा कर उसे खरीदना नहीं है, उसके पीछे की बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स चुनने में कोई मदद चाहिए तो GEPL कैपिटल की रिसर्च टीम हमेशा आपके साथ है।
फाइनेंशियल ईयर अब खत्म होने वाला है, तो अगला कदम क्या? और इसी मौके पर हम अपना अगला एक्सप्लेनर लेकर आ रहे हैं 1 अप्रैल 2026। नए फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें, उसे इस शनिवार यानी 28 मार्च को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग!